देव से प्रार्थना करने लगी कि हे भ्राता, अपने सभी इष्ट मित्रों सहित मेरे गृह पर भोजन हेतु पधारिए। यमराज भी उनसे कह देते थे कि कल आऊंगा अथवा परसों आ जाऊंगा। हम कार्य में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, इस कारण अवकाश नहीं प्राप्त होता। हे ऋषिगणों, एक दिन देवी यमुना ने हठपूर्वक यमदेव को निमंत्रण दे दिया। यमुना जी के निमंत्रण पर यमदेव कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उनके घर भोजन करने पहुंचे। यमदेव ने अपने यमपाश से सभी प्राणियों को मुक्त कर दिया तथा अपने इष्ट गणों सहित यमुना जी के घर पधारे थे। यमुना जी ने यम का प्रेम पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया एवं नाना प्रकार के पाक एवं व्यंजन बनाए। यमुना जी ने सुगंधित तेलों से यम का अभ्यंग किया, तदुपरांत उवटन आदि करके स्वच्छ जल से स्नान कराया। स्नानोपरांत यम को विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्र अलंकार एवं चंदन, माला आदि प्रदान किए। अनेक प्रकार के पकवानों से स्वर्ण के थालों को सजाकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक यमराज को भोजन कराया। भोजनोपरांत यमराज ने भी अनेक प्रकार के वस्त्रालंकारों से देवी यमुना का पूजन किया। तत्पश्चात यमदेव ने अपनी बहिन देवी यमुना से कहा, हे बहिन, आपकी जो भी मनोकामना हो मांगिए। यम के वचन सुनकर यमुना जी कहने लगी कि आप प्रतिवर्ष आज के दिन मेरे घर पर भोजन करने के लिए पधारा करें तथा जिन पापियों ने आज के दिन आपकी तरह अपनी बहिन के हाथ से भोजन किया हो, उन पापियों को आप अपने पाश से सदैव मुक्त करते रहें तथा जो बहिन के हाथ से इस प्रकार भोजन करें, आप उन्हें सदा सुख समृद्धि प्रदान करें। मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ। ये सुनकर यमदेव बोले, हे सूर्यपुत्री, जो तुझ में स्नानतर्पण आदि करके बहिन के घर भोजन एवं उसका पूजन करेंगे, वे मनुष्य कभी भी यमलोक के द्वार का दर्शन भी नहीं करेंगे। वीरेश महादेव की ईशानी दिशा में एक यमतीर्थ है, उसमें स्नान करके विधिपूर्वक पितर एवं देवताओं का तर्पण करके मनुष्य को श्रेष्ठ एकाग्र चित्त से मौन पूर्वक स्थिरासन से सूर्य के समक्ष मध्याह्न काल में निम्नोक्त नामों का जाप करना चाहिए। यम, निहंता, पितृराज, धर्मराज, वेवस्वत, दंडधर, काल, भूताधिप, दत्त कृतानुसारी एवं कृतांत। तदुपरांत बहिन के घर जाए तथा बहिन भी आदरपूर्वक भाई को भोजन करावे एवं कामना करे कि हे भाई, मैं तेरी छोटी बहिन हूँ। इस पवित्र भोजन को यमदेव एवं यमुनाजी की प्रसन्नता के लिए आप ग्रहण करें। तत्पश्चात वस्त्र अलंकारों से बहिन को संतुष्ट करें। ऐसा करने वाले मनुष्य को स्वप्न में भी यमलोक का दर्शन नहीं होता। इस दिन राजाओं को भी बंदी गृह में जितने भी बंदी हों, उन्हें अपनी बहनों के घर भोजन हेतु भेज देना चाहिए। आज के दिन मैं भी पापियों को नरक से मुक्त करूंगा तथा जो कोई राजे महाराजे आज के दिन किसी को बंदी बनाएंगे, वे अवश्य ही मेरे दंड के पात्र होंगे। यदि छोटी बहन न हो तो ज्येष्ठ बहन के ही घर जाकर भोजन करना चाहिए। इस प्रकार यम द्वितीया के माहात्म्य का वर्णन करने के उपरांत धर्मराज यमदेव अपनी संयमनी नामक पुरी को प्रस्थान कर गए। ऋषि वाल्खिल्य कहते हैं, हे कार्तिक का व्रत करने वाले मुनीश्वरों, यम द्वितीया के दिन बहिन के घर पहुंचकर उनके हाथ से भोजन करो। जो कुछ कहा गया है, इसमें संदेह न करना, यह परम सत्य है। भगवान सूर्य ने तो यहाँ तक कहा है कि जो मनुष्य यम द्वितीया के दिन बहिन के हाथ का भोजन नहीं करता, उसके वर्ष पर्यंत किए हुए सभी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जो कोई स्त्री यम द्वितीया के दिन भाई को अपने घर पर भोजन कराकर उसे पान खिलाती है, वो कभी विधवा नहीं होती तथा न उसके भाई की आयु का क्षय होता है। जिस दिन द्वितीया तिथि अपराह्न काल तक रहने वाली हो, उस दिन ही भाई को भोजन कराना चाहिए। यदि अज्ञानतावश, मोहवश, विदेश में निवास के कारण अथवा बंदी होने के कारण किसी ने बहिन के हाथ से भोजन नहीं किया हो, तो वह यम द्वितीया की कथा का श्रवण कर बहिन के हाथ से भोजन करने का फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सनत कुमार संहिता में वर्णित यम द्वितीया की कथा संपूर्ण होती है। इति श्री यम द्वितीया व्रत कथा संपूर्ण। यम द्वितीया का पर्व कार्तिक माह की द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है। अधिकांशतः यम द्वितीया दिवाली पूजा के 2 दिन पश्चात ही आती है। यम द्वितीया के पावन पर्व पर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। यमदेव सहित भगवान चित्रगुप्त तथा यमदूतों की पूजा भी यम द्वितीया के दिन की जाती है। यम द्वितीया पूजन के लिए
अपराह्न काल सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। अपराह्न काल में यमराज पूजन से पूर्व प्रातःकाल के समय यमुना स्नान करने का सुझाव दिया जाता है। पूजन के उपरांत भगवान यम को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यम पूजा के अतिरिक्त यह दिन भाई दूज के रूप में अत्यधिक लोकप्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक द्वितीया के दिन देवी यमुना ने अपने भ्राता यमराज को अपने घर पर भोजन कराया था। उसी समय से इस दिन को यम द्वितीया के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो बहनें इस शुभ अवसर पर अपने भाइयों को भोजन कराती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन बहनों के घर भोजन करने से भाइयों को दीर्घायु प्राप्त होती है। इसीलिए भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए भोजन पकाती हैं तथा उन्हें अपने हाथों से भोजन ग्रहण कराती हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को प्रातःकाल चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि संभव हो तो यमुना स्नान करना चाहिए, अन्यथा घर में ही तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके मध्याह्न काल में बहन के घर जाकर वस्त्र एवं द्रव्यादि द्वारा बहन का सम्मान करना चाहिए तथा वही भोजन कराया था। उस दिन नारकीय जीवों को यातना से मुक्ति प्राप्त हुई तथा उन्हें तृप्त किया गया। वे पापमुक्त होकर समस्त बंधनों से मुक्त हो गए। उन सभी ने मिलकर उस दिन एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यमद्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन सुवासिनी बहिनों को वस्त्र दक्षिणा आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें वर्ष पर्यंत कलह, अपकीर्ति एवं शत्रुभय आदि का सामना नहीं करना पड़ता तथा धन, यश, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। सायाह्न काल के समय घर में दीपक प्रज्वलित करने अथवा बिजली चालू करने से पूर्व घर के बाहर यमराज के निमित्त 4 बत्तियों से युक्त दीपक प्रज्वलित कर दीपदान करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भैया दूज के पावन पर्व पर बहनें अपने भाइयों को टीका करके उनके दीर्घ एवं प्रसन्नतापूर्ण जीवन की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार प्रदान करते हैं। भैया दूज को भाऊ बीज, भाई दूज, भातृ द्वितीया, भाई द्वितीया एवं भतृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक कर उनके दीर्घायु, सुख समृद्धि एवं मंगल की कामना करती हैं। इस दिन बहनें प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं तथा अपने भाई को आमंत्रित कर थाली सजाती हैं। भाई का तिलक करके कलावा बांधती हैं तथा आरती उतारती हैं। तदुपरांत बहन भाई को मिष्टान एवं भोजन ग्रहण कराती है। भाई अपनी सामर्थ्यानुसार बहन को उपहार स्वरूप कुछ वस्त्र एवं धन आदि प्रदान करता है। भाई दूज को यम द्वितीया कहे जाने का एक कारण ये भी है कि इस दिन यमराज एवं यमुना के मिलन की स्मृति में यमुना स्नान का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमुना में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं तथा आयु व धन की वृद्धि होती है। इस दिन तीर्थ स्नान करने से अंत समय में यमदूत जीव को लेने नहीं आते हैं। धर्म ग्रंथों में भाई दूज के अनुष्ठान के माहात्म्य का वर्णन करते हुए वर्णित किया गया है कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है, वह यमलोक के भय से मुक्त रहता है तथा दीर्घायु को प्राप्त करता है। बहनों को यह व्रत करने से सौभाग्य एवं समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार भाई दूज केवल पारिवारिक संबंधों का उत्सव नहीं है, अपितु धर्मशास्त्रों में निहित एक पवित्र व्रत है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह एवं कर्तव्य की अभिव्यक्ति है। पुराणों में वर्णित यमराज एवं यमुना की कथा इसके मूल में है तथा उसी की स्मृति आज तक इस पर्व को धार्मिक महत्व एवं सामाजिक उत्साह के साथ मनाने का आधार प्रदान करती है।